आज का हमारा क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं उनकी चर्चा करते हैं बिहार बोर्ड के अंदर। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है ये क्या रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय इंड ऑन पोजीशन। एक और क्वेश्चन ऐसा ही पूछा है कब, 2020 में, और ये कब पूछा है 2022 के अंदर। इसे पूछा है इंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ ए बार मैग्नेट, या मैग्नेट के लिए। तो मतलब 2 साल पूछ दिया 20 में और 22 में। तो इंड ऑन पोजीशन क्या है, इंड ऑन पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब क्या होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका सिंपल सा मतलब है कि अभी तक आप लोग पढ़े होंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल, ठीक है, क्योंकि एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट बताइए और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट बताइए, यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के भी अंदर। तो हम इसको देख लेते हैं 2022 और 2020 के अंदर क्या पूछ रहा है। पहला, इंड ऑन पोजीशन क्या होता है। इंड ऑन पोजीशन का मतलब क्या है कि ये हमारा मैग्नेट का एक्सियल लाइन है, दोनों पोल को जो लाइन मिलाती है वो क्या कहलाती है, इसका एक्सियल है। तो एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका इंड ऑन पोजीशन। तो क्या सकते हैं, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विच लाइज ऑन द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेटिक एक्सिस मतलब नॉर्थ और साउथ पोल को जो लाइन मिलाती है उसको मैग्नेटिक एक्सिस उसका कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसका मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक एक्सिस को के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस that passes through the center of a magnet। मैग्नेट के सेंटर से पास कर रहा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही तो वही होता है, समझ रहे हैं। तो 2 पॉइंट हमारे पास, एक हमारा इंड ऑन पोजीशन, इसको कह सकते हैं एक्सियल, और इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट द डिफिनीशन ऑफ एंगल ऑफ ड्रिफ्ट। एंगल ऑफ ड्रिफ्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बहुत आसान सा डिफिनीशन है इसका कि हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ ड्रिफ्ट कहलाएगा। देख लेते हैं इसी को और क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ ड्रिफ्ट क्या होता है। एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द अर्थ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट या इंक्लिनेशन एट दैट पॉइंट। अब इक्वेटर के ऊपर हमारा इसका वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, जबकि पोल के ऊपर 90 होती है। ये क्वेश्चन आपको कब पूछा ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जा चुका है कि यदि हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं या पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो हमारा एंगल ऑफ ड्रिफ्ट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। अब पूछा भी है 2 बार शायद पूछा है, तो इतना ध्यान रखेंगे और इस लाइन को भी लिखेंगे, अच्छा लगेगा सामने वाले को। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सप्लेन मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कहिए या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहिए, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा याद होगा, करंट में भी पढ़े थे कि मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था। तो जो वहां होता था वही यहां भी होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग क्या लगते थे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 2a। अब इसके प्लस क्यू के साथ 2a को मल्टीप्लाई करते तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनता था। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट के पास क्या होता है, मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ होता है। तो इसका m, चलिए इसका -m रख लिए, इसका +m रख लिए, ओके। जैसा नॉर्थ पोल बिहेव करता है मैग्नेट के अंदर, वही कार्यक्रम कौन करता है, पॉजिटिव चार्ज करता है। कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो और दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना, 2l। मान लिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 2l और पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट जो होगा वही हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या मैग्नेटिक मोमेंट। अब करंट लूप के भी टर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं, NIA याद होगा, तो यहां उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, दोनों में से किसी एक पोल के बात कर रहे हैं, एंड द मैग्नेटिक लेंथ 2l ऑफ द मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट m = m × 2l। अब यहां पे सिर्फ इतना लिखने से तो काम चलेगा नहीं, तो चलाना कैसे पड़ेगा, उसके लिए हमको उसका यूनिट और डायमेंशन भी लिखना पड़ेगा। तो याद होगा पोल की बात हम ऑब्जेक्टिव में भी कर चुके हैं। तो अब यहां पे देखोगे ये वेक्टर का साइन लगा हुआ, तो स्वाभाविक सी बात ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ की तरफ, ध्यान में रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं। दूसरा,
डायरेक्टेड फ्रॉम कहां से, साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द डाइपोल। दूसरा इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट कह सकते हैं जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला, एम्पियर मीटर स्क्वायर वहां निकाले थे। एम्पियर मीटर हमारा क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए पोल व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ का क्या होता है, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, और ये हमारा मीटर, तो ये हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, ध्यान में रखेंगे पूछे हुए है। ओके, और 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कह सकते हो 1 जूल पर टेस्ला। अब इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हमारा क्या होगा, m0 L2 T0 I1। ये हम लोग पढ़ चुके, ऑब्जेक्टिव में भी ये निकाल के दिखाए हैं कि कैसे निकलता है, ये नहीं बताएं क्या। चलिए फिर से देख लेते हैं। एम्पियर का क्या लिख सकते हैं, यहां I के टर्म में लिखे हैं तो चलिए I लिख लेते हैं। अब मीटर का क्या लिख सकते हैं, L2, इसी को लिखते तो क्या लिखते हैं, m0 L2 T0 I1, वही तो लिखा हुआ है m0 L2 T0 I1। इतनी छोटी सी भावना है, तो भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन मैग्नेटिक पोटेंशियल। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ करता था कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता था वही हमारा क्या कहलाता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता था। तो यहां मैग्नेटिक पोटेंशियल की बात करें तो स्वाभाविक से बात, अभी जस्ट पीछे ही बोले हैं कि जैसा बिहेव हमारा पॉजिटिव चार्ज करता था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, वही कार्यक्रम हमारा कौन करेगा, यहाँ नॉर्थ पोल करेगा। तो यूनिट नॉर्थ पोल को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो कह सकते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज द वर्क व्हिच वुड बी डन अगेंस्ट का मैग्नेटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट नॉर्थ पोल। वैसे ही नॉर्थ पोल अकेला होता है नहीं, फिर भी भावनाएं समझिए। नॉर्थ पोल फ्रॉम कहां से, इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है वहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा यूनिट नॉर्थ पोल को इनफाइनाइट से लाने में, वही हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल। समझ रहे हैं भावनाओं को, चलिए अच्छी बात है। What do you mean by the magnetic element of the earth? अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट से आप क्या समझते हैं, भावनाएं क्या है इस अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट की। तो सिंपल सा भावना इसकी ये होती है कि वो बंदे जो इसके कंप्लीट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को बता दे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के और मैग्नीट्यूड को कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से बता डालेंगे, वही क्या कहलाएंगे, इसके मैग्नेटिक एलिमेंट। तो कह सकते हैं, देखिए कंप्लीटली मैग्नीट्यूड एज वेल एज किसको, डायरेक्शन ऑफ किसके, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस, किसी स्थान के ऊपर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को और किसको, उसके मैग्नीट्यूड को जो अच्छे से बताता है, वही हमारा क्या कहलाता है, इसका मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। कैसा, दोज क्वांटिटी विच डिस्क्राइब कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस, वही क्या हो गया, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। अब इसके लिए हम लोग नॉर्मली 3 चीजों को पकड़ते हैं। पहला मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दूसरा हमारा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप, जिसके बारे में जस्ट पीछे चर्चा किया, और तीसरा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों चीज आपको यदि पता है तो तीनों से आप लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक, इन तीनों को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब आगे चलते हैं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा 3 टर्म लिख देंगे, थोड़ा सा कहानी लिख देंगे, भावनाएं पूरी आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। ये तो अभी फिलहाल 2 प्रॉपर्टीज पूछा है 2 नंबर के अंदर। अभी आप 5 नंबर के अंदर जाओगे तो पूरा का पूरा पूछ डाला है कि भैया डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज, फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तीनों को बताइए। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके याद रखिए, 2 नंबर में तो 5 नंबर वाले से ही बन जाएंगे, फिर भी अभी देखते हैं। पहला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस थ्रू डायमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे ये हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये थोड़ा लाल पीला हो जा भाई, हाँ ये हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है, क्या है ये, डायमैग्नेटिक है।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उसको क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है, किनारे से निकल जाएगा लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगा, पहला। दूसरा, व्हेन ए डायमैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को सस्पेंड, मतलब फ्रीली सस्पेंड का मतलब क्या, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसको लटकाते हैं फ्रीली, मतलब फ्री, हवा में उड़ता हुआ, तो फ्रीली लटकाते हैं, तो वो क्या करेगा, इट अलाइंस इटसेल्फ इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये यदि फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो वो क्या करेगा, ऐसा ना रहेगा, तो हमेशा क्या करेगा, फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझते हैं। जैसे ये फिगर दिख रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा, तो ये कैसा हो गया, इसके परपेंडिकुलर। तो फ्रीली सस्पेंड यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करेंगे तो ये क्या कर, मैग्नेटिक फील्ड के कौन, ये बहादुर हमारा कहां गया भैया, डायमैग्नेटिक सबस्टांस जो होंगे वो ध्यान में रखेंगे, 5 नंबर में ये पूछा जाता है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म से आप क्या समझते हैं, कुछ तो समझते होंगे, 2018 में पूछा है, समझते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसकी, कुछ मटेरियल्स की, जैसे हमारे आयरन लाइक जो मटेरियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, जिसे काम क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं फेरोमैग्नेटिज्म इज अ फिजिकल फेनोमेना इन विच सर्टेन मटेरियल लाइक आयरन स्ट्रांगली अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहते हैं तो फेरोमैग्नेटिज्म इज ए काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म दैट इज एसोसिएटेड विथ किसके साथ, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और सम एलॉय और कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर ऑफ दीज एलिमेंट। इस टाइप के 1 या 2 एलिमेंट मिले रहते हैं तो वो सब भी क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टीज को शो करते हैं कि ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अब मैग्नेटिज्म में तो अट्रैक्ट ही करेंगे ना। नेक्स्ट हमारा, चलिए इसको पहले साफ किया जाए। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स इट्स वर्टिकल कंपोनेंट वैल्यू। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में कहा जा रहा है, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स किसके, वर्टिकल कंपोनेंट वैल्यू, मतलब B के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट दैट प्लेस। तो एंगल ऑफ डीप के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दिस BV/BH जानते हैं। तो BV तो नहीं, चलो BV को BV रहने देते हैं और BH को हम लिख लेते हैं √3 BV। BV से BV कट गया, बच गया 1/√3। तो यहां से हमको मिल गया कितना। अब डेल की वैल्यू क्या होगी भाई, ये होता है हमारा tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। तो थीटा इक्वल डेल इक्वल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बराबर इसके। लेकिन आपका बुक लिखता है 60 डिग्री, अब कैसे लिखता है वो बुक वाले समझे, जो क्वेश्चन लिख रहा है उसके हिसाब से समझाते हैं। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा है, √3 टाइम्स इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, √3 टाइम्स इसके वर्टिकल कंपोनेंट के। तो BH BV/BH होता है, BH के जब हम इसको चिपकाएंगे तो BV कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, और 1/√3 30 डिग्री। तो हम कहते हैं भैया एंगल ऑफ डीप हमारा कितना होगा, 30 का होगा। बुक के हिसाब से आप जाते हो तो बुक के हिसाब से 60 लिखता है, और कैसे लिखता है भैया वो समझे। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं राइट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड B ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल एंड इक्वेटर ऑफ ए शॉर्ट बार मैग्नेट, ठीक है। एक्सियल लाइन मतलब ये वाला एक्सियल लाइन, और ये हमारा क्या हो जाएगा इसका इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर, जो भी कहिए। तो इस दोनों पॉइंट के ऊपर किसके लिए, एक शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B की वैल्यू क्या होती है। तो पढ़े हैं, एक्सियल के लिए हमारा क्या होता है, μ0/4π2m/dq, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, S से N मतलब ये इसका डायरेक्शन होगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। इसे कहने का यही मतलब है
दूसरा हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो वहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाई डी क्यू। ऑब्जेक्टिव में भी ये दोनों का रेशियो आ चुका है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग हमारा था n से s, मतलब यहाँ पे जो होगा फील्ड उसका डायरेक्शन हमारा, चलिए b डैश इसको मान लिए, उसका डायरेक्शन क्या होगा n से s मतलब इस तरफ, और इसका डायरेक्शन s से n का मतलब बाहर की तरफ। तो ये दोनों याद रखना है कि एक्सियल पॉइंट के ऊपर क्या होगा और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी तो पूछा ही है। नेक्स्ट करें एक्सप्लेन b इक्वल्स टू bh tan थीटा। b इक्वल्स टू bh tan थीटा क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहली बात ये हमारा क्या है, टेंजेंट लॉ है, ठीक है। क्या ये टेंजेंट लॉ है, ये क्या कहता है, इफ ए मैग्नेटिक फील्ड b इज अप्लाइड एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड हमने लिए किसके परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे। तो हमारा क्या होगा, एक मैग्नेटिक नीडल रेस्ट में आ जाएगा, कहां आ जाएगा, इन इक्विलिब्रियम या रेस्ट में, एक एंगल थीटा के साथ, ठीक है, कितने के साथ, BH के साथ एक एंगल थीटा के साथ ये रेस्ट में आ जाएगा। ये इसका स्टेटमेंट है टेंजेंट लॉ का। इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू b बाई BH, जो हम मैग्नेटिक फील्ड लिए वो, और ये हमारा क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। यहां से हम लिख सकते हैं क्या, b इज इक्वल्स टू BH tan थीटा। यही तो हमको एक्सप्लेन करना था, b इक्वल्स टू BH tan थीटा। क्या कहने का मतलब हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड b लिया और उसी के परपेंडिकुलर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, और एक मैग्नेटिक नीडल को हमने रखा, तो वो एक थीटा एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल के साथ आके रेस्ट में आ जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर b बाई BH होगा। यहां से हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू BH tan थीटा। समझ रहे होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा सफाई किया जाए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तीन बार लगातार इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, और स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश द बिहेवियर ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। मतलब इनडायरेक्टली यही पूछा जा रहा है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में अंतर बताइए, दो अंतर बताइए। यहां भी 2 बोल दिया, यहां तो नहीं बोला, यहां भी 2 लिखा है। चलिए तो देखते हैं, हमने 3 ले लिया, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। पहला क्या कह रहा है, दिस सबस्टेंस आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय द पावरफुल मैग्नेट। ये क्या, जो हमारे डायमैग्नेटिक सबस्टेंस मटेरियल्स होते हैं वो पावरफुल मैग्नेट के बाद स्लाइटली क्या होते हैं, रिपेल्ड किए जाते हैं, मतलब धकेले जाते हैं। ये क्या है, दिस सबस्टेंस आर स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय द पावरफुल मैग्नेट। दोनों का क्या, एक अट्रैक्ट करता है और दूसरा रिपेल करता है। When placed in a non-uniform magnetic field, यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि किसको रखा जाए, डायमैग्नेटिक को रखा जाए, तो क्या करेगा ये, इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ ये मूव करेगा। जबकि ये रखा जाएगा, ये मूव फ्रॉम कहां से, वीकर से स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ। 2 पूछा था, सफिशिएंट है। थोड़ा और बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस किसको, थ्रू डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करते, वो किनारे से निकल जाती हैं। 5 नंबर वाले में देखेंगे बहुत डिटेल में। जबकि इसके केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास किसके, थ्रू दी सबस्टेंस रेदर देन एयर। मतलब ये बाहर से जाने से अच्छा उसके अंदर से जाना चाहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, वाटर, हाइड्रोजन, एयर, आर्गन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। जबकि हमारे पैरामैग्नेटिक के क्या है, एल्युमिनियम, क्रोमियम। तो एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में 2-3 बार पूछा गया है कि भैया फलना बाबू जो है वो कौन है, समझते हैं। चलिए समझते हैं तो इसको याद करने की कहानी है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, राइट टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है, यदि किसी को करंट की सप्लाई की जाए, मतलब करंट देंगे तो उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। जबकि परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या, उसमें भगवान का कृपा दृष्टि से ही ऑलरेडी मैग्नेट बने हुए हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, परमानेंट मैग्नेट। दोनों में डिफरेंस बताना है। पूछा तो 2 ही है, अपन 3 लिख डाले हैं।
3 याद करेंगे तो 2 तो याद रहेगा ही ना। चलिए पहला क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए काइंड ऑफ मैग्नेट हुज मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट जब तक पास होगा तब तक उससे मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे बाहर, करंट बंद, मैग्नेटिक कहानी खत्म। इसमें क्या, परमानेंट मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम द मटेरियल दैट इज मैग्नेटाइज्ड एंड क्रिएट्स इट्स ऑन persistent मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये लगातार अपना क्या दे सकता है, मैग्नेटिक फील्ड देता रहेगा इसको। किसी एक बार यदि परमानेंट मैग्नेट बन गया तो इसको कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूअसली क्या देगा, ये करंट दो नहीं दो कुछ भी करो, हमेशा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगे उसके साथ। नेक्स्ट, द साउथ नॉर्थ पोलैरिटी ऑफ द परमानेंट मैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट के डायरेक्शन को यदि हम चेंज करेंगे तो जो साउथ था पहले वो नॉर्थ बन सकता है, जो पहले नॉर्थ था वो साउथ बन जाएगा, करंट के सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करने से। जबकि इसके केस में ऐसा नहीं है, परमानेंट है, एक बार नॉर्थ बन गया तो बन गया, उसको कोई नहीं बदल सकता है। मतलब साउथ नॉर्थ पोलैरिटी ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड दे कैन नॉट बी चेंज, ये बदल नहीं सकते। फिर आते हैं इसमें, इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड बाय किसके, चेंजिंग द करंट इन इट और बाय द चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट। अब करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे घटाओगे उससे भी क्या फर्क पड़ेगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ने वाला है। जबकि इसके केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो कह सकते इस स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज और अल्टर्ड। मतलब इसके स्ट्रेंथ को ना ही चेंज किया जा सकता है ना ही बदला जा सकता है, नॉर्थ को साउथ नहीं किया जा सकता है। तो हमारे पास 2 पूछे गए थे 2012 में, 3 है अपने पास, तो 2 तो याद रहने चाहिए। क्या कर रहा है, एट ए प्लेस ऑन अर्थ द वैल्यू ऑफ BH इज इतना, BH की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.1732। ठीक है, एंगल ऑफ डिप दे के रखा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, बहुत सुंदर। इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ अर्थ बी एट दैट प्लेस। बी की वैल्यू निकालना है, बी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, अब जो जानते हैं वो तो जानते हैं, बी भी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, ये जानते हैं। ओके, तो बी भी पता है क्या, नहीं पता है, तो चलिए हमको जो पता है उसके हिसाब से 10 डेल बराबर क्या होता है, बी भी बाई बी एच। तो यहां से बी भी बराबर लिख सकते थे बी एच इंटू 10। बी एच की वैल्यू कितनी है, 0.1732 इंटू 1030 डिग्री। ये हमारा कितना हो गया भैया, 1030। ये इसको हम लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हो 1.732 डिवाइडेड बाई 10 इंटू इसको लिख सकते हैं 1/√3। √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732 √3 की वैल्यू होती है। तो यहां से इसको ऐसे काट दिए, यहां से हमारा हो गया 0.1 बी की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना, बी निकालना है, निकाल लेते हैं। बी बराबर √अंडर बी भी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते थे √3 भी, यही वैल्यू होती है। सॉरी √3 नहीं लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं √3/10। ठीक है, लिखना चाहे तो। अब ये हो गया हमारा कितना, 1/10 0.1, तो इसको चलिए 1/10 का स्क्वायर प्लस बी एच की वैल्यू √3/10 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 1/100 प्लस 3/100, ये हो गया √4/100। तो ये हो गया हमारा 2 भी आ गया 10 भी आ गया, 2/10 मतलब 0.2। आंसर में आपको दिए हुए 0.208, अपना आया 0.2, एक ही बात है। ठीक है, हम लोग 0.173 सब कुछ करेंगे, डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यू फाइंडिंग द रिजल्ट, हमारा इतना आ जाएगा। इसको लिखना चाहते हैं यहाँ पे, ये भी लिख सकते थे कितना, 1/10 ही बराबर होता है 0.1 के। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं
ये कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट मॉडिफाइड एज शोन इन द फिगर व्हेन टू स्पेसिमेन एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड इन इट। 2009 में पूछा है। अब जस्ट देखे थे, याद होगा कि एक मटेरियल था जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहता है भैया तुम हवा में जाओ, हवा से अंदर नहीं आवा। दूसरा कहता नहीं तुम हवा में नहीं जाना है, मेरे से होके जाओ। तो हमारा एक्स क्या है, डायमैग्नेटिक। अभी जस्ट पीछे भी देखे थे, यहां देखे थे ना, लाइन डू नॉट क्रॉस थ्रू द डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती हैं। तो वही बात यहां पे है, ये देख रहे हैं बाहर की तरफ जा रहा है एक्स वाला कहानी, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस नहीं कर रही, तो इसके वजह से एक्स हमारा क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। जबकि ये फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको कहेगा भैया हमरे से होके जाओ, हवा से नहीं जाओ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई फेरोमैग्नेटिक। अब क्यों होता है डायमैग्नेटिक? दीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, द फील्ड लाइन गेट एक्सपेल्ड इन देम। परमानेंट क्या नहीं होता इसके पास, डाइपोल मोमेंट, जिसकी वजह से ये फील्ड लाइन को कहती है भैया बाहर से ही जाओ, मेरे पास नहीं आओ। जबकि फेरोमैग्नेटिक के अंदर हमारा क्या होता है, देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, सो द फील्ड लाइन गेट कंसंट्रेटेड इन देम। जिसके कारण क्या होता है, इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे होके जाना पसंद करती है। तो ये हमारा एक्स हो गया क्या चीज, डायमैग्नेटिक, जबकि हमारा वाई क्या है, फेरोमैग्नेटिक। चलिए इतने 14 क्वेश्चन थे, इतने 2 मार्क्स के। जल्दी ही आपके 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। खुशी मिलती है आपके कमेंट को देख के। थैंक यू।